हे एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माइंडफुल ट्रेडिंग हब। मैं हूँ समीर। दोस्तों, अभी मैं एक्चुअली लाइव ट्रेड कर रहा था। क्रूड ऑयल में मेरा एक पोजीशन एक्टिव है एंड अभी लाइव ट्रेड भी चल रहा है। लाइव मार्केट ओपन है क्योंकि अभी शाम के 7:30 बज रहा है एंड क्रूड ऑयल का जैसे आपको पता है मार्केट रात को 11:30 बजे तक ओपन रहता है। ठीक है, तो अभी मैं एक्चुअली ट्रेड कर रहा था क्योंकि मैं क्रूड ऑयल में भी ट्रेड करता हूँ, आपको पता है। और मैं पहले लाइव स्ट्रीम भी कर रहा था, 1-2 महीना तक मैंने लाइव स्ट्रीम भी किया। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं बैठा था तो मैं कुछ कुछ चीज़ें मेरे माइंड में आ रही थी, जैसे कि जब भी हम लाइव ट्रेड करते हैं, अभी तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, जिस वजह से मैं थोड़ा सा एक्यूरेट ट्रेड ले लेता हूँ। मैं थोड़ा सा अपने माइंडसेट को कंट्रोल कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है। अब एग्जैक्टली ये लेवल को मैंने आइडेंटिफाई किया, 6100 जो लेवल है इसको आइडेंटिफाई किया एंड इसके ब्रेकआउट पे मैं एक ट्रेड ले रहा था। लेकिन मेरे ट्रेड लेने के बाद तुरंत मार्केट यहाँ से नीचे जाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो उस समय मुझे लगा कि हाँ, मार्केट को जाना तो है ही ऊपर, उतना कन्विक्शन था कि मार्केट को ऊपर ही जाना है, तो इसलिए मैंने अपने पोजीशन को होल्ड किया प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर मेरे जगह कोई एक बिगनर होता तो वो क्या करता, उस समय उसके माइंड में क्या आता कि यार मैं जहाँ पे भी ट्रेड लेता हूँ वो मेरे अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, मैं जहाँ पे भी ट्रेड लेता हूँ वो गलत हो जाता है, ऐसे माइंड में आ जाता है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपने ट्रेड को होल्ड किया और ट्रेड अच्छा खासा यहाँ पे लॉस शो कर रहा था। ऑलमोस्ट 1500-2000 का एक लॉट में शो कर रहा था लॉस। ठीक है, और अभी यहाँ से अगेन मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा है और मेरा जो टारगेट है यहाँ तक है 6159 60, मतलब 60 पॉइंट के आसपास का मेरा टारगेट है। लेकिन अगर एक बिगनर होता यहाँ पे तो बिगनर में भी होल्ड नहीं कर पाता, यहाँ पे ही वो अपने लॉस को बुक कर लेता। मैं भी कर रहा था शुरू में कि यार मैं जहाँ पे भी ट्रेड लेता हूँ मार्केट मेरे अपोजिट में चला जाता है, और उसके बाद होता क्या है, एक कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो जाता है, राइट। तो ऐसे कंडीशन में मेरे माइंड में एक्चुअली कुछ पॉइंट्स आ रहे जो मैं अपने इनिशियल डेज में फेस कर रहा था। एक कह सकते हैं कि साइकोलॉजी रिलेटेड इशू, माइंडसेट रिलेटेड इशू मैं अपने शुरुआती दिनों में फेस कर रहा था। देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम कर रहा है मार्केट में। एक बार देख लेता हूँ कि कितना प्रॉफिट चल रहा है। प्रॉफिट अच्छा खासा चल रहा है यहाँ पे। आई डोंट नो, आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा और होल्ड करूँगा क्योंकि मेरा टारगेट बहुत ऊपर है। ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक लेवल आइडेंटिफाई किया और इस लेवल तक मैं अपने टारगेट को मैंने सेट किया। वैसे ये और भी ऊपर जा सकता है लेकिन मैं इसको होल्ड करूँगा अभी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, तब तक हम बात करते हैं। तो एक बिगिनर जब भी मार्केट में काम करता है तो मल्टीपल इश्यूज़ वो फेस करता है। क्या, एक तो है कि वो एक प्रॉपर कन्विक्शन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड नहीं करता है, जिस वजह से उसका लॉस हो जाता है। और कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन क्यों नहीं आता है, क्योंकि एक डिसिप्लिन को वो फॉलो नहीं करता है, एक प्रॉपर टारगेट को वो आइडेंटिफाई करके नहीं चलता है, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई नहीं करके चलता है, स्टॉप लॉस को कभी भी अपने सिस्टम में नहीं लगाता है, स्टॉप लॉस को हमेशा अपने माइंड में रख के चलता है। और जब भी हम स्टॉप लॉस को अपने माइंड में रखते हैं ना, उस समय आप देखना कि आपका अच्छा खासा लॉस हो जाता है। और स्पेशली जब आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो मार्केट के बारे में, राइट, तो उस समय आपका अच्छा खासा लॉस हो जाता है। मैं दूसरे स्क्रीन को भी देख रहा हूँ क्योंकि उस तरफ और एक स्क्रीन है और वहाँ पे मेरा पोजीशन चल रहा है, तो मैं उस तरफ स्क्रीन को देख रहा हूँ, इस तरफ कैमरा को देख रहा हूँ और इस तरफ मेरा पोजीशन जो है उसको देख रहा हूँ, प्लस मैं अपने मोबाइल में भी देख रहा हूँ जो मेरा पोजीशन एक्टिव है। ठीक है, तो मल्टीपल स्क्रीन्स में मैं देख रहा हूँ, तो इसलिए मैं चारों तरफ देख रहा हूँ। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लाइक, यहाँ पे हम जनरली क्या करते हैं ना, एज ए बिगनर हमें नहीं करना चाहिए, बट हम कर बैठते हैं थोड़ा सा ग्रीडीनेस के साथ आके। हम जनरली इवेंट वाले दिन ट्रेड कर लेते हैं। इवेंट वाले दिन हमें कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, ओके। क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस है, आप मार्केट को समझते हैं, मार्केट की फंडामेंटल को आप समझते हैं, तो आप इवेंट वाले दिन अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मार्केट की जो चाल है उसको अगर आप नहीं समझते हैं सही तरीके से, तो आपको इवेंट वाले दिन कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। और ज़्यादातर लोगों का जो लॉस होता है वो इवेंट वाले दिन लॉस होता है। ठीक है, सो ये एक पॉइंट है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़, हम
अपना जो प्रॉफिट है उसको जल्दी बुक कर लेते हैं और हम अपने लॉस को ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। हमेशा होना क्या चाहिए, हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है, मतलब लॉस एंड प्रॉफिट का जो रेशियो है, लॉस कम और प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर हमारा मतलब जो लॉस है वो अगर 1 हो रहा है तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 2 होना चाहिए, ठीक है। मतलब 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवार्ड लेके हमें काम करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, उसका अपोजिट करते हैं, अपने प्रॉफिट को जल्दी बुक कर लेते हैं और अपने लॉस को ज़्यादा टाइम के लिए हम होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे इशू है जो कि हम लाइव मार्केट में फेस करते हैं, और ये सारे इश्यूज़ को अगर हमें टैकल करना है, ये सारे इश्यूज़ को अगर हमें सॉर्ट आउट करना है, तो हमें अपने माइंडसेट को ठीक करना पड़ेगा, ओके। एंड इसके अलावा और भी कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, जब भी हम मार्केट में ट्रेड करते हैं ना, हम अपने एंटायर कैपिटल को यूज़ कर लेते हैं। कभी भी हमें अपने एंटायर कैपिटल को यूज़ नहीं करना चाहिए। आप मार्केट में सपोज मान के चलिए 1 लाख लेके आ रहे हैं, तो आप उसका 10%, मैंने अपने बहुत सारे लाइव स्ट्रीम में, बहुत सारे वीडियो में इस चीज़ को, ये कॉन्सेप्ट को मैंने शेयर किया हुआ है कि एग्जैक्टली आपको कैसे काम करना चाहिए मार्केट में। जब भी आप काम करते हैं, आपका जो टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल का ओनली 10% आपको यूटिलाइज करना चाहिए अपने ट्रेड में, ठीक है, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं। एंड उसका सिर्फ 10% आपको एज ए लॉस लेना है फ्रॉम द बेस कैपिटल, फ्रॉम द टोटल कैपिटल। तो ऐसे अगर काम करेंगे मार्केट में, तो आप ज़्यादा टाइम के लिए, ज़्यादा दिन के लिए टिक सकते हैं मार्केट में। नहीं, अगर आप एंटायर कैपिटल को एक ही ट्रेड में आप यूज़ कर लेते हैं, तो मार्केट में सस्टेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ आता है धीरे धीरे एक्सपीरियंस के बाद, ठोकर खाने के बाद। क्योंकि मैंने अपने शुरुआती दिनों में, क्योंकि मैंने किसी से सीखना सही नहीं समझा, मैंने किसी से सीखने की कोशिश नहीं की, और उस समय जिस समय मैंने शुरू किया था, उस समय इतना ज़्यादा स्टॉक मार्केट में भी इतने सारे लोग नहीं थे सिखाने के लिए, और मैंने सीखने पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, जिस वजह से मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ बहुत। मेरा जो सेविंग्स था, अच्छा खासा सेविंग्स था, वो सेविंग्स भी मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, जिस वजह से मुझे मार्केट में अगेन रिवर्स करने में, मुझे अगेन बाउंस बैक करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। मतलब 5 साल के आसपास लग गया मुझे अगेन स्टैंड होने में, क्योंकि जो भी बैड फेजेस आया था वो लॉस के वजह से, वो सब कुछ सॉर्ट आउट करने के बाद अगेन मुझे मार्केट में स्टैंड आउट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, ठीक है। लेकिन अगर आप आज के डेट में मार्केट में काम करना शुरू कर रहे हैं, देन आई रिकमेंड कि आप किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ जाइए जिसके पास मार्केट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो मार्केट में ऑलरेडी बहुत सालों से काम कर रहा है। ऐसे किसी मेंटोर के साथ जुड़ जाइए, सो दैट कि आपका जो लर्निंग कर्व है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। मेरे बैकग्राउंड में अगर थोड़ा बहुत नॉइज़ है, क्योंकि छोटा सा बच्चा है घर पे, तो वो चिल्लाता है, रोता है, तो वो चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिएगा, ओके। नाउ टॉपिक पे आते हैं कि अगर आप आज के डेट में काम करना शुरू करें, देन यू शुड हायर ए मेंटोर, ठीक है। क्योंकि किसी के गलती से अगर आप सीख ले लेते हो ना, किसी के एक्सपीरियंस से अगर आप सीख ले लेते हो ना, तो आप बहुत जल्दी सक्सेस हासिल कर सकते हो, ओके। देन नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ वी आर नॉट सेटिंग, सी अभी जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, बट स्टिल आई एम होल्डिंग माई शेयर, ठीक है। माई पोजीशन अभी भी होल्ड पे है, और मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। मैं टेंशन में नहीं हूँ कि यार ये लॉस हो जाएगा, क्या होगा, मैं टेंशन में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट जो है ऑलरेडी सेट है, मुझे कहाँ पे बुक करना है, इसलिए मैं होल्ड कर रहा हूँ। जब आ जाए तो मैं यहाँ से बस एग्जिट कर लूँगा, ओके। वेल, जो लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि हम एक रियलिस्टिक गोल डिफाइन नहीं करते, हम अनरियलिस्टिक गोल को डिफाइन करते हैं मार्केट में। सपोज मेरे पास 1 लाख है और मैं इस 1 लाख को 5 लाख में कन्वर्ट कर लूँगा,
कितने दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है, 50-60 लाख का कैपिटल है या तो फिर 1 करोड़ का कैपिटल है, तो 1 करोड़ में से आप इजीली 10 लाख प्रॉफिट निकाल सकते हैं 1 महीने के अंदर। बट अगर आपके पास 1 लाख है एंड 1 लाख को आप 5 लाख करना चाहते हो, देन दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सपीरियंस के बाद आता है मार्केट में, और इनिशियल डेज़ में हम ये सारी चीज़ों को नहीं समझते। तो मैं यहाँ पे बैठ के अपने पोजीशन को ऑब्जर्व कर रहा था, तो आई थॉट कि क्यों ना ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ जो मेरे माइंड में आ रहा है। ओके, सो आई होप कि मेरे ट्रेड से, मेरे बातों से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ वैल्यू मैं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। इफ़ यस देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड ऐसे ही मैं एजुकेशनल कंटेंट लेके आता हूँ। एंड इफ़ यू वांटेड टू जॉइन माय अपकमिंग मास्टर क्लास देन आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप उसके अंदर जाके मेरे अपकमिंग मास्टर क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वैल्यू देने वाला हूँ, बहुत कुछ मैं सिखाने वाला हूँ जो कि कोई नहीं सिखाता है मार्केट में। माइंडसेट को हम सीखने वाले हैं। तो अगर आपको माइंडसेट को और ज़्यादा डिटेल में सीखना है देन डू नॉट डेयर टू मिस आवर मास्टर क्लास। ओके, सो जूम पे होगा वो सेशन, एंड डेट एंड टाइम एवरीथिंग इज़ देयर इनसाइड दैट लिंक, सो यू कैन जस्ट गिव 90 मिनट्स टू मी एंड आई विल टीच यू कि व्हाट आई कैन टीच। ओके, सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।